हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 140। डेट आज 24 दिसंबर और आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं आज हम हिंदी में आज हमें क्या नया सीखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं वर्कशीट को। आप भी मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा वर्कशीट में, और वर्कशीट को पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आज क्या हमें सीखने को मिलेगा। और अगर बच्चों एग्ज़ाम होंगे तो इन्हीं वर्कशीट में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो बड़े ध्यान से और पूरी वर्कशीट को देखना है और अच्छे से समझना है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। पहला है विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखते हैं फिर आगे क्या कहना चाह रहा है ये। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य दिया है, झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। खट्टी पे इन्होंने जोर दिया है। दूसरा है, रवि ने नीला स्वेटर पहना है। इस पे नीले पे जोर दिया गया है। अब ये आगे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों जोर दिया गया है, हमें खट्टी और नीला से ये क्या समझाना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा बच्चों, बताओ। ये बता रहा है कि इमली कैसी है, खट्टी है। उसकी विशेषता बता रहा है कि इमली का टेस्ट कैसा है। और ऐसे ही स्वेटर का ये विशेषता बता रहा है कि कैसा स्वेटर है, नीला। तो सही है, नीला और खट्टा एक स्वेटर और इमली का विशेषता बता रहा है। चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। आगे और एक्सप्लेन करेगा ये कि हमें एक्चुअली समझना क्या है और पढ़ना क्या है। आगे कह रहा है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप संज्ञा और सर्वनाम पहले पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, मैं समरी बता देता हूँ। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारे चैनल पे ही इससे पहले की भी वर्कशीट्स हैं, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को बताते हैं। जैसे राम, श्याम, गोलू, ताजमहल, कोई चीज़ हो गई, मेज, कुर्सी। ये सब शब्द क्या होते हैं, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है, इन्हीं शब्दों की जगह अगर हम कोई दूसरे शब्द उपयोग करें, जैसे राम की जगह हम करें, जैसे कोई वाक्य, राम आम खाता है, तो उसकी जगह लिख दे वह आम खाता है। तो राम की जगह हमने क्या लिखा, वह। ऐसे शब्द अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आज हमें विशेषण पढ़ाना चाह रहे हैं। हम इस वर्कशीट में विशेषण को समझेंगे। तो हमने ऊपर क्या देखा कि इमली खट्टी है और स्वेटर नीला है, तो ये इमली और स्वेटर की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे संज्ञा क्या है, इमली और स्वेटर। अब इनकी विशेषता बता रहा है कि इमली खट्टी है और स्वेटर नीला है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उदाहरण के साथ। और एग्जांपल्स हमें दिए यहाँ पे, जैसे 4 बच्चे हैं, उनकी विशेषता बता रहा है कितने बच्चे हैं, 4। नीला आसमान की विशेषता बता रहा है, नीला है आसमान। हरा पत्ता कैसा है, हरा, उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द। लंबी रस्सी कैसी है, लंबी। तो ये शब्द जो पिंक कलर से इनको दिखाया गया है, ये शब्द सब क्या हैं, विशेषण शब्द हैं।
ओके बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछना चाहेगा ये इसी से रिलेटेड चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। चलो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। हमने पढ़ लिया विशेषण के बारे में ऊपर। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीज़ों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। वाह, कितना इंटरेस्टिंग गेम है। जो चीज़ें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन या अपने मम्मी पापा के साथ, या जो भी घर में लोग हैं उनके साथ आप ये खेल खेल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वही आप टेस्ट करें, कोई और भी चीज़ें लेके आप ये खेल खेल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले सबसे ऊपर हमें दिया है कि उसने क्या क्या चीज़ें चखी थी। ठीक है बच्चों, तो मुझे और हमें नीचे लिखना है पदार्थ का नाम, मतलब जो चीज़ है उसका नाम, और उसके नीचे लिखना है उसका स्वाद कैसा होता है। तो सब बच्चे बताएंगे कि ये क्या है। साफ साफ दिख रहा है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा कुछ लोगों के। गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमें लिखना है गुलाब जामुन। ठीक है बच्चों, पहले में गुलाब जामुन लिखना है। दूसरा क्या है ये? समोसे। तो यहाँ पे हमें लिखना है समोसा। और तीसरा क्या है? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो सबको पसंद होंगे, किसी का फेवरेट समोसा होगा, किसी का गुलाब जामुन होगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको इन सब का स्वाद पता होगा। चलो देखते हैं किस किस को पता है। पहला है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होता है? मीठा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीठा। ठीक है बच्चों। समोसे का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। तो यहाँ लिखेंगे हम नमकीन दूसरे वाले में। और पॉपकॉर्न का स्वाद कैसा होता है? कैसे होते हैं पॉपकॉर्न? चटपटे। चटपटे, यहाँ लिखेंगे हम चटपटे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। चलो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण मतलब जो उनकी विशेषता बताए। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे फूल। फूल कैसा होता है? फूल सुंदर होता है, पीला होता है, और भी हो सकता है, लाल हो सकता है। तो हमें ऐसे ही दो दो उदाहरण लिखने हैं जो हमें नीचे शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है किताब। किताब कैसी होती है बताओ? किताब मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, ज्ञानवर्धक हो सकती है, कलरफुल हो सकती है। कलरफुल मतलब रंग बिरंगी हो सकती है। तो आप इनमें से कोई भी दो यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है चिड़िया। चिड़िया कैसी होती है? छोटी सी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, कलरफुल भी हो सकती है। अलग अलग कलर की चिड़िया हो सकती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, और सुरीली चिड़िया हो सकती है। जब चिड़िया चूँ चूँ करती हैं तो बहुत क्यूट सी आवाज़ लगती है। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। इससे अगला है लड्डू। लड्डू कैसा होता है? लड्डू गोल हो सकता है, मीठा होता है, अलग अलग कलर का हो सकता है, जैसे पीला हो गया, और भी मूंग का लड्डू खाएंगे तो ग्रीन हो गया, बेसन का लड्डू पीला होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप कोई भी दो लिख सकते हैं। मेंढक। अगला है मेंढक। मेंढक कैसा होता है बताओ? मेंढक भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में छोटे छोटे मेंढक भी आते हैं, बड़े बड़े मेंढक भी दिखते हैं, और फुदकता हुआ मेंढक। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेंढक के भी कलर्स होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं ग्रीनिश होता है, वो हरा हरा सा दिखता है, ग्रीन होता है। पीले मेंढक भी होते हैं, कहीं नीले मेंढक भी आपने फ़ोटोज़ में देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो आप इनमें से कोई भी उसकी दो विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पाठ में से
लिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब हमें एक नीचे छोटा सा पैराग्राफ यानी गद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके आंसर हमें कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। तो ये था एक छोटा सा पैराग्राफ 4-5 लाइन का। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, आरिफ और सलीम की अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? बताओ। पैराग्राफ की पहली लाइन है, आरिफ और सलीम की अम्मी बोलती थी चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। तो इसका आंसर यही है कि उनकी अम्मी आवाज़ कब लगाती थी? जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर हो गया जब वो दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? बताओ बच्चों, इसी पैराग्राफ में आंसर है। जब वो आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे, यानी वो सपने में आइसक्रीम खा रहे होते थे। तीसरा प्रश्न है, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? उनका ऐसा करने का कारण क्या था? अपना अनुभव लिखकर अपने शिक्षक को साझा कीजिए। अब आपको इसमें सबका अलग अलग हो सकता है कि आपने कभी कुछ करना चाहा हो और आपके मम्मी पापा या किसी दादा चाचा चाची ने किसी ने आपको करने से रोका हो और उसका कारण भी लिखना है। जैसे हो सकता है कि मेरा कारण था, बचपन में मैं मेले में गया था, मुझे एक कार पसंद आई थी, उसको मैं लेने की ज़िद कर रहा था, तो मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं बेटे तू तोड़ देगा। मैं खिलौने तोड़ देता था पहले, तो इसलिए उन्होंने वो महंगी कार मुझे नहीं दिलाई कि तू घर जाते ही वो तोड़ देगा और पैसे वेस्ट ही हो जाएंगे, ना तो ये खेलेगा और ना कुछ होगा। महंगी भी थी कार। तब ऐसे ही सबके अलग अलग रीजंस, अलग अलग काम हो सकते हैं। वही आपको अपना अपना लिखना है, किसी से पूछ के नहीं लिखना है, अपना ही एक्सपीरियंस इसमें लिखना है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आज अभिभावकों के लिए सुझाव है, प्लीज़ अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों से उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण शब्दों से अवगत कराएं। और मैं कहूँगा कि जो ऊपर गेम दिया गया था वैसा ही कुछ गेम आप बच्चों के साथ खेलें। और यदि आप बच्चे हैं या मतलब स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ये गेम खेलने का ट्राई करें और अपने पेरेंट्स से और चीज़ें पूछें ताकि आपको विशेषण शब्द क्लियर हो सके और अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज का कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से अच्छे से धोएं। कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है और टाइम टाइम पे साबुन से और पानी से अच्छे से हाथ धोना ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम कल तो वर्कशीट नहीं आएगी, कल छुट्टी है, तो मिलते हैं उसके बाद। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मस्ती करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।